Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 8 of unit number 3. So in the last lecture हम लोगों ने finish up किया Jacobian की another important property, that is Jacobian calculation for implicit function. Now in this lecture एक और property के बारे में बात करेंगे, a kind of question जो Jacobian पे और बनता है, that is called function dependency and independency या relationship हम functions के बीच में कैसे check कर सकते हैं using Jacobian, ये हमें इस lecture में देखना है. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन फंक्शन डिपेंडेंसी चेक यूजिंग जैकोबियन. So here's question number 1 on your screen. It says if u is equal to this function, v is equal to in terms of xyz and w is equal to in terms of xyz. आप देख सकते हो सिंपल फंक्शंस हैं, कोई इम्प्लिसिट चीज नहीं बन रही क्योंकि u आपका डायरेक्टली xyz में है, v डायरेक्टली xyz में और w डायरेक्टली xyz में है. तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, क्या सॉल्व करना है, वी हैव टू शो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि अब ये तीनों फंक्शन आपको दिए गए uv दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये हमें चेक करना है. और दे आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दैट मींस इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई ना कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन भी आपको कैलकुलेट करना है इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. सो नाउ जैकोबियन अब हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देता है कि इफ u v w आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऐसा कब होगा, इफ del of u v w by del x y z, यानी जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इज इक्वल टू 0. यानी अगर जैकोबियन फंक्शन हमारा 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी उसकी वैल्यू 0 आ रही है, उस केस में ये तीनों फंक्शन हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, मींस दे आर dependent, and when they are dependent then we can calculate the relationship between them. यानी कि हमें क्या चेक करना है, अल्टीमेटली जैकोबियन ही फाइंड आउट करना है, और अगर वो जैकोबियन इक्वल टू 0 आता है, दिस शोज दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, राइट. और जैकोबियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी ऑल नो कि uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए. uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड मींस u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, u को y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, u को z के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, सिमिलरली v को और w को विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, राइट. सो फॉर्मूला आपने लिख लिया, अब आपको uv गिवन है, सो जस्ट कैलकुलेट दीज पार्शियल डेरिवेटिव. क्या होगा, अगर मैं del u by del x करता हूं, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली 1. सो हियर वी विल गेट 1 ओवर हियर. सिमिलरली इफ यू गेट del u over del y, दैट मींस u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो दिस इज 2. और सिमिलरली अगर u को आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे, वी गॉट 1. सिमिलरली v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे -2 मिलेगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 मिलेगा, दैट इज 1 2 3. और लास्ट w को करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे दो टर्म में देखिए x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2y z, तो हियर इट इज 2y z. y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पे भी है, दैट इज 2x, और ये बचेगा 4z, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 4z. और सिमिलरली जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचा -x, यहाँ पे बचा +4y, और यहाँ पे हो जाएगा -4z, तो हियर इट इज -x प्लस 4y -4z. अब अल्टीमेटली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें 0 लाना है, तभी तो हमारे फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट कहलाएंगे. अब आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप आंसर लेके आओ 0. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था कि वी कैन डू सम कॉलन ऑपरेशन ओवर देयर सो दैट हमारा कॉलम, हमारी कुछ वैल्यूज 0 बन जाए, सो दैट डिटरमिनेंट कैलकुलेशन इजी हो जाती है, राइट. सो यहाँ मैंने कॉलन ऑपरेशन अप्लाई किया जो अब तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं, क्या कि C2 में चेंज किया, C2 माइनस 2C1, बिकॉज C2 में चेंज करेंगे ट्वाइस है, तो 2C1 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 बनेगा. और सिमिलरली C3 में से डायरेक्टली C1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0. दैट मींस बाय अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशन आपका फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहा, देयर इज नो चेंज, बट सेकंड कॉलम क्या हो गया, C2 माइनस 2C1, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, -2 दैट बिकम माइनस ऑफ 4, और 2x प्लस z है यहाँ पे, 2x प्लस 4z, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4y और प्लस ऑफ 2z, यानी क्या बचा 2x माइनस 4y प्लस 6z. सिमिलरली C3 माइनस C1 करें तो 1 1 0 हो गया, 3 1 2 हो गया, और सिमिलरली जब आप ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 4z है, इसमें से आपने माइनस किया 2y और प्लस z हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचना है, -x एज इट इज बचना है, 4y में से 2y गया प्लस 2y एज इट इज बच गया, और -4z प्लस z यानी कि -3z बच गया. दैट मींस सिंपल ऑपरेशन अप्लाई किया टू गेट 2 कॉलम वैल्यू 0. अब अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो देखिए मुझे 2 0 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, केवल इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा -4 इंटू माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3z माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4y प्लस ऑफ 6z.
अब इस पूरी इक्वेशन को आप यहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं, लाइक अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये टर्म बनेगा प्लस ऑफ 4x, एक टर्म बनेगा माइनस ऑफ 8y, एक टर्म बन रहा है यहाँ पे प्लस ऑफ 12z। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो गया माइनस ऑफ 4x, माइनस 2 इंटू माइनस 4y, ये हो गया प्लस ऑफ 8y, और माइनस 2 इंटू प्लस ऑफ 6z, ये हो गया माइनस ऑफ 12z। सो अल्टीमेटली सारी की सारी टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए क्या रिजल्ट दे रही है? 0। दैट मीन्स जो हमें प्रूव करना था कि UVW आर नॉट इंडिपेंडेंट इफ देयर जैकोबियन UVW विद रिस्पेक्ट टू XYZ इज 0। सो हमने यहाँ कैलकुलेशन करी UVW विद XYZ और ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें 0 मिल रहा है। दिस शोज दैट UVW आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जब वो डिपेंडेंट हैं सो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। अब वो रिलेशनशिप कैसे लाएंगे? यहाँ पे आप तीनों इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि तीनों में क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे u का फंक्शन है और v का फंक्शन है। अगर मैं सिंपली दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ y कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं दो इक्वेशन यहाँ पे बनाऊं, व्हाट इज u प्लस v, सो u प्लस v गिव्स मी, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 ऑफ z। और अगर मैं यहाँ पे u माइनस v बनाऊं, यानी मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 ऑफ y, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये बचेगा माइनस ऑफ 2z। राइट, अब अगर हम इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, यानी u प्लस v इंटू u माइनस v, तो जैसे आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस v इंटू u माइनस v, तो दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाय 4y, दिस इज 8xy, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z, यानी कि माइनस 4xz, 4z मल्टीप्लाई बाय 4y, दैट इज 16yz, एंड 4z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z, दैट इज माइनस 8z स्क्वायर। जिसमें आप देख सकते हो अगर मैं 4 कॉमन कर दूं तो दिस बिकम ट्वाइस ऑफ xy माइनस ऑफ xz प्लस ऑफ 4yz माइनस 2z स्क्वायर। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप इस टर्म को देखें तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज नथिंग बट गिवन W। सो अल्टीमेटली हमारा रिलेशन क्या बना? u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, बिकॉज u प्लस v इंटू u माइनस v, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4w। सो दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन दीज थ्री वेरिएबल्स। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी कई बार उठ जाते हैं कि चेक कीजिए वेदर द फंक्शंस आर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। सो नॉट डिपेंडेंट के केस में आपका जैकोबियन 0 नहीं आएगा, बट इफ द जैकोबियन इज 0 देन आपके फंक्शंस डिपेंडेंट हैं, एंड इफ द फंक्शंस आर डिपेंडेंट देन वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सिमिलर पैटर्न है, इफ u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस इन टर्म्स ऑफ xyz, देन शो दैट UVW आर नॉट independent and find the relation between them. That means the similar way कि अगर UVW are not independent means they are dependent, तब उनका जैकोबियन क्या होना चाहिए? जैकोबियन 0 होना चाहिए। तो पहले जैकोबियन ही कैलकुलेट करेंगे UVW with respect to XYZ by the same formula, जहां पे del u by del x करेंगे, यानी इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचने वाला है? 1 by z, राइट, क्योंकि बिकॉज x प्लस वाई बाई जेड है तो x का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई जेड। y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर से 1 बाई जेड, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ए कांस्टेंट और 1 बाई जेड का माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। राइट, सिमिलरली v को जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y प्लस जेड इज ए कांस्टेंट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 बाई एक्स और z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो भी 1 बाई एक्स। And similarly, the W form, you can derive the partial derivative for W with respect to x, with respect to y, and with respect to z. अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करने जा रहे हो इसका रिजल्ट 0 ही आना है, बिकॉज क्वेश्चन आपको कह रहा है, चेक करने को नहीं कह रहा है वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, वो पहले ही प्रूव करने को आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, शो दैट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। दैट मींस ये जो जैकोबियन, ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी है, इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आना है। राइट, सो अब आप इस पे ऑपरेशन लगा लीजिए, ऑपरेशन लगाने के बाद आपको रिजल्ट 0 ही मिलना चाहिए। सो ऑपरेशन आपकी मर्जी है, आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या ऑपरेशन लगाते हैं सो दैट आपकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे यहां मैंने जो प्रोसेस अपनाया वो क्या है, अगर मैं इस फर्स्ट रो में से जेड स्क्वायर को कॉमन कर दूं, राइट, तो जैसे मैं जेड स्क्वायर कॉमन करूंगा, यहां क्या बचने वाला है जेड, यहां क्या बचने वाला है जेड, और यहां बच जाएगा सिंपली माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी ये जो अपॉन में टर्म आ रही है ये आपकी ओवर हो जाएगी। सिमिलरली आप इस सेकंड रो में से भी एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा माइनस वाई प्लस जेड, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, यानी कि मैं सेकंड स्टेप क्या लिख सकता हूं, सिंपली मैंने फर्स्ट टर्म में से जेड स्क्वायर को कॉमन लिया, सेकंड टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, और सिमिलरली ये जो आपका थर्ड रो है इसमें से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कंप्लीट को कॉमन लिया, तो बाहर क्या गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में और एक और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो अल्टीमेटली एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4, और बच क्या गया, फर्स्ट रो बिकम जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाई, सेकेंड रो बिकम माइनस वाई प्लस जेड एक्स और एक्स, एंड सिमिलरली थर्ड रो जो आपकी बन जाएगी वो आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी। सो कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर है, आप जैसे करना चाहें कैलकुलेट करिए, ऑपरेशन लगाइए। अब फर्दर मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूं, कैसे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जेड बन गया और यहाँ पे भी जेड बन गया। दैट मीन्स अगर मैं एक कॉलम ऑपरेशन लगा दूं कि C2 माइनस C1,
राइट। अगर मैं इस कॉलम ऑपरेशन को लगा दूं कि C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां मैं 0 बना सकता हूं, तो मैंने सिंपली C2 माइनस C1 कर दिया, C2 माइनस C1 किया, आई गॉट दिस कॉलम चेंज। सिमिलरली मैंने C3 में से भी C1 को माइनस कर दिया, तो C3 में से C1 को माइनस करने पे मुझे ये चेंज मिल गया। अब जैसे आप ये दो कॉलम के बाद अपनी मैट्रिक्स को देखेंगे तो यहां मुझे क्या क्या कॉमन टर्म मिल रही है। जी हां, अगर आप कॉलम 3 में देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज अ कॉमन टर्म, दिस इज अ कॉमन, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, राइट। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर ले जा सकता हूं। सिमिलरली अगर सेकंड कॉलम में देखेंगे तो यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी यहां से भी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर जा सकता है। और फर्स्ट कॉलम में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन चल रही हो, सो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आने वाला। दैट मीन्स अगर मैं इसे कॉमन कर दूं तो फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहा, सेकंड कॉलम से एक फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन चला गया तो यहां आपका 0 बचा, ये 1 हो गया और ये z x प्लस वाई रह गया। और सिमिलरली थर्ड कॉलम से भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड बाहर चला गया तो ये -1, ये 1 और यहां पे बच गया y z माइनस 1, राइट। सो अल्टीमेटली आपका यहां पे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाय x टू द पावर 4 z टू द पावर 4। अब क्या इसमें सिंप्लिसिटी दिख रही है, मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, बट फिर से वही है कि मैं ऑपरेशन भी लगा सकता हूं। क्या अगर मैं C1 में ऑपरेशन लगा दूं, क्या यहां पे 0 है, इससे तो मुझे कुछ नहीं करना, बट इस वाले में अगर मैं C1 में ऑपरेट करूं कि C1 में ऐड कर दें Z से मल्टीप्लाई करके C3, यानी इसमें यहां Z से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ऑपरेशन लगा C1 चेंजेस टू C1 प्लस Z C3, जिसकी वजह से यहां C1 में Z की जगह क्या हो जाएगा 0, आपने माइनस वाई प्लस जेड है, इसमें आपने Z से मल्टीप्लाई किया तो जब आप इसे ऐड करेंगे यहां बचेगा माइनस वाई। और सिमिलरली जब इस टर्म में यहां Z से मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करेंगे you will get this term। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज हैं। अब यहां से मैं इजीली डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकता हूं कि ये टर्म भी 0 बनाएगा, ये टर्म भी 0 हो गया, केवल ये -1 वाला टर्म सॉल्व करना है, जिसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनाएगा माइनस वाई जेड एक्स और एक टर्म बनेगी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस क्या वाई स्क्वायर जेड और ये टर्म बनाएगी आपकी प्लस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो देख सकते हो ऑलरेडी सारी की सारी टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड यू विल गेट द डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। यही चीज मैं आपको कह रहा था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, यहां पे आप ऑपरेशन देखेंगे तो ऑपरेशंस आपके कई सारे लग गए बिकॉज मैं मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रिड्यूस कर रहा हूं सो दैट मैं लास्ट अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकूं, राइट। बट अगर आपको फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं सिंस द क्वेश्चन इटसेल्फ गिव्स UVW आर नॉट इंडिपेंडेंट मींस दे आर डिपेंडेंट, तो इनका जैकोबियन 0 आएगा ही आएगा, राइट। और जब जैकोबियन 0 हो गया तो अल्टीमेटली आपका ट्रिक क्या बचती है इस क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। सो अब रिलेशन कैसे लाएं? सो रिलेशन में इन तीनों इक्वेशन को ही हमें देखना होता है कि क्या कोई रिलेशन, क्या कुछ हम इनमें एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। सो अगर एस्टैब्लिशमेंट में देखूं तो आप यहाँ डिनोमिनेटर देखिए, एक में z है एक में x है, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा अल्टीमेटली तो z इंटू एक्स बनेगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट। तो एक मैं ट्रिक यहां पे लगा सकता हूं कि आई कैन फाइंड आउट u इंटू वी। सो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, तो पहली टर्म बनाएगा x ऑफ y, दूसरी टर्म बनाएगा x ऑफ z, तीसरी टर्म यहां पे बनेगी वाई स्क्वायर और सिमिलरली बनेगा y ऑफ z डिवाइड बाय z ऑफ x, राइट। ये टर्म बन गई। अब इस टर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय x ऑफ z है। तो इस टर्म को बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे y को कॉमन कर दूं, यानी अगर मैं इन तीन टर्म में y आपका मुझे कॉमन दिख रहा है तो अगर यहाँ y कॉमन करूं तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y कॉमन करें यहाँ y बचेगा और यहाँ y कॉमन करके z बचेगा प्लस ऑफ एक्स जेड डिवाइड बाय x ऑफ z, जिसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस टर्म अपॉन x ऑफ z यानी कि y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय x ऑफ z प्लस x ऑफ z डिवाइड बाय x ऑफ z मींस हमने ब्रेक कर दिया तो दिस टर्म बिकम्स व्हाट w and this term become 1, so ultimately w plus 1. So what is our relation? uv is equal to w plus 1. This is the required relation. So I hope आप ट्रिक अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि मैंने किस तरह से यहाँ पे u into v सिलेक्ट करा so that मेरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके मुझे w की फॉर्म में वो डिनोमिनेटर दिख रहा था, राइट। सो रिलेशन चेक करना कि एस्टैब्लिश कर सकते हैं नहीं कर सकते वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। अदरवाइज अगर मुझे केवल ये चेक करना है कि दे आर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट सो जैकोबियन, और अगर क्वेश्चन खुद ही कहता है दे आर नॉट डिपेंडेंट सो जैकोबियन कैलकुलेशन आपकी 0 ही लेके आने। इसी के साथ आपका टॉपिक दैट इज फंक्शन डिपेंडेंसी एंड द रिलेशनशिप यूजिंग जैकोबियन इज नाउ ओवर। और विद दिस मैं कह सकता हूं कि जो हम जैकोबियन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपका अब यहाँ पे ओवर होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। सो क्या है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, किस काइंड के क्वेश्चन बनते हैं, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।